Good afternoon, students. So, today we are going to do exercise 1.2, question number 5, and the question number 5 is check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. We have to prove here that the 6 raised to power n can end with the digit 0. So, as you know, the factors of 6 raised to power n is equal to 2 into 3. 6 can be written as 2 into 3 and whole raised to power n. If the number 6 raised to power n for any natural number n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. जिसके भी लास्ट में 0 होता है, जो टर्म्स जो भी नंबर्स हैं जो एंड करती हैं विद द डिजिट 0, उसका एक फैक्टर जो होता है दैट इज 5. दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5. दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n would contain the prime 5, which is not possible in this case as it contains 2 and 3 as the prime factors. इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपको पूछा हुआ है कि 6 raised to power n जो है क्या वो एंड होता है विद द डिजिट 0. तो एज यू नो कि जिसके भी कोई ऐसे नंबर्स जिसके एंड जो है वो डिजिट 0 से होता है, फॉर एग्जांपल 220 जिसके लास्ट में 0 आना चाहिए 220, और 5750, ये जो लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 0 जिन नंबर्स के लास्ट में 0 आता है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5. वो 5 से डिविजिबल होती है. लेकिन इसमें क्या है कि 6 रेज़ टू पावर n में n को छोड़ो, जो 6 है उसके फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं. तो 6 जो है वो कंटेन कर रहा है 2 and 3 एज द प्राइम फैक्टर्स. इट डज नॉट कंटेन द प्राइम फैक्टर एज p. Okay, so the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 raised to power n. कि 6 raised to power n जो है वो 5 as a factor contain नहीं कर रहा है, इसलिए the digits end with the digit 6 raised to power n never end with the digit 0. ठीक है, तो 6 रेज़ टू पावर n जो है वो कभी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इसमें जो डिजिट जो है वो 0 से एंड करे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this term are composite number. First of all, what do you mean by composite number? Composite numbers are those numbers which contain more than 2 factors. ठीक है, तो बस आपने इसमें ये प्रूव कर देना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं या नहीं. तो 7 into 11 into 13 plus 13, दो मेथड से आप इसे कर सकते हैं. या तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो 7 into 11 into 13 को और 13 को ऐड कर दो. ठीक है, जो नंबर आएगा वो आपने शो करना है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. तो इसको मैंने ये 2 टर्म्स आर दियर, तो इसमें से 13 को कॉमन निकाल लिया, और 13 को कॉमन निकालने के बाद 7 into 11 और यहाँ से 13 को कॉमन निकाला तो आ गया +1. तो 13 into 77 + 1 दैट इज 13 into 78. ठीक है, और 78 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 13 6 78. ओके, तो फर्स्ट फैक्टर इज दिस 13, सेकेंड इज 13 एंड थर्ड इज 6. और 6 के भी आगे फर्दर दो 2 फैक्टर्स हैं दैट इज 2 and 3. सो इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर. बस आपने यही प्रूव करना है कि इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट टर्म है आपकी 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. तो यहाँ से भी 5 को कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया 5 into 109. ओके, तो 109 के आपने फैक्टर्स शो कर देने हैं कि 109 के भी जो हैं वो 2 फैक्टर्स होते हैं और इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point?
एक सर्कुलर पाथ में दोनों मूव कर रहे हैं, एक को 18 मिनट्स लगते हैं पूरा राउंड फील्ड का राउंड लेने में और दूसरे को 12 मिनट्स लगते हैं, और वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और गो इन द सेम डायरेक्शन। देखिए इस तरह से है, एक राउंड फील्ड है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे पूरा सर्कल लेने के बाद एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट भी उनका सेम है और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, और दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक को पूरा राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लग रहे हैं और दूसरे को 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो यू हैव टू assume that the time taken by Sonia to drive one round of the field is 18 minutes and time taken by Ravi to drive one round of the field is equal to 12 minutes. They start from the same point, this is the point, they start from here, same point, and at the same time and go in the same direction. So we have to find the LCM, the least common multiple. least आपने निकालना है कि least time क्या होगा, ठीक है। तो 18 वी हैव टू कैलकुलेट द LCM। तो 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 9 18 और 4 3 ज़ा 12। तो LCM में आपने दोनों टर्म्स ले लेनी है, 2 रेज टू पावर हाईएस्ट पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर हाईएस्ट पावर 2, तो इट बिकम्स 4 9 ज़ा 36। सो बोथ ऑफ देम दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, बस आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने मैक्सिमम या हाईएस्ट टर्म निकालनी है या लीस्ट टर्म निकालनी है। तो लीस्ट टर्म के लिए LCM निकाल लेना है और मैक्सिमम और हाईएस्ट के लिए जो है वो आपने HCF निकाल। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट इज, जैसे आपने 9th में भी पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय रैशनल नंबर एज वेल एज द इरैशनल नंबर। ठीक है, अब आपने ना इसमें प्रूव करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, कि प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर। कि √5 अभी तक तो आपको ये पता है कि √5 जो है वो इरैशनल नंबर होता है, लेकिन आपने प्रूव करना है कि ये इरैशनल नंबर क्यों है। ठीक है, तो इसके ये जो प्रूव है इनके, उनको किस मेथड से करना है ये देखिए। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। आपने इसको इरैशनल प्रूव करना है ना, तो जो इरैशनल का कन्वर्स है दैट इज रैशनल, वो आपने इसको एज्यूम कर लेना है। तो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। और √5 अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर integers. So instead of P upon Q I have taken A upon B. So √5 अगर रैशनल नंबर है जैसे हमने assume किया, तो √5 can be expressed as A upon B where B is not equal to 0 and A and B both are integers and they are co-prime. वो को प्राइम भी होने चाहिए। को प्राइम होते हैं जिसका सिर्फ HCF जो है 1 हो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, √5b इज इक्वल टू A, देन स्क्वेयरिंग इट, then it becomes 5b square is equal to A square. 5b square is equal to A square, therefore this 5 divides A square. ये जो 5 है A square को डिवाइड करता है, जब इसको दूसरी साइड ले आएंगे तो A square डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा ना, तो 5 divides A square. It means 5 divides A also, कि 5 अगर A square को डिवाइड कर रहा है तो 5 A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा ना जिसमें 5 नहीं होगा वो आपने एज्यूम करना है लेट A इज इक्वल टू 5C। हर एक क्वेश्चन के लिए सेम करना है। यहाँ पे 5 के लिए बोला है तो 5C एज्यूम कर लेना है। अगर आप 7 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो A इज इक्वल टू 7C, 3 का कर रहे हैं तो 3C। तो A इज इक्वल टू 7C, 5B स्क्वेयर इज इक्वल टू A की वैल्यू 5C, 5 इज 25 एंड C स्क्वेयर, 5B स्क्वेयर इज इक्वल टू 25C स्क्वेयर, B स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 से 25 को कट कर दिया 5C स्क्वेयर। ओके, देन 5 डिवाइड्स B स्क्वेयर। ये जो 5 है ये B स्क्वेयर को भी डिवाइड कर रहा है, जब दूसरी साइड आएगा तो 5 अपॉन B स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस A डिवाइड ये जो 5 है A से भी डिविजिबल है और ये जो 5 है B से भी डिविजिबल। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स B स्क्वेयर, सो 5 डिवाइड्स B ऑल्सो।
ओके तो ए और बी दोनों जो हैं वो 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स ए एंड बी का एटलीस्ट 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। अगर ए और बी दोनों से 5 डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे ए से भी 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बी भी 5 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ए और बी जो दो इंटीजर्स हैं ये इनका एक और प्राइम फैक्टर है, दैट इज 5। बट वी हैव एज्यूम दैट कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, कि ए और बी जो है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, और यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 5 ऑल्सो। So, but it contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. So, our assumption is wrong. जो हमने assume किया है वो क्या है, wrong है, which is a contradiction. Therefore, root 5 is an irrational number. इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है कि जिसको भी इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले आपने उनको एज्यूम कर लेना है कि ये रैशनल नंबर है, फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। जब रैशनल नंबर आ जाएगा, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, तो आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए और बी जो हमने टर्म्स लिए हैं कि ए जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, बी भी 5 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हम ए और बी अगर दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 5 उनका कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि ए और बी जो है उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो वो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है और देयरफॉर रूट 5 जो है वो रैशनल की जगह क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो एक आप इसके लिए अपनी रफ नोटबुक्स में रूट 3 को सॉल्व करेंगे और एक रूट 7 को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बस आपने रूट 7 ले लेना है, यहाँ पे 3 का क्वेश्चन तो रूट 3 ले लेना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही कर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल इरैशनल। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर तो आता है आपको रूट 5 अकेला कोई रूट आता है रैशनल प्रूव करने के लिए, तब आपने ये मेथड अप्लाई करना है, और अगर उसके साथ प्लस में या माइनस में कोई टर्म आती है तब आपने कैसे करना है, तो 3 + 2 रूट 5 जो है दैट इज इरैशनल, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए भी हमें एज्यूम क्या करना है कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर and 3 + 2 रूट 5 can be written in the form of a upon b where a b is not equal to 0 and a and b both are co-prime, और या फिर a and b are integers, ये integers भी हैं और co-prime भी है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो रूट की टर्म होगी उसको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे लेके आना है। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये 3 को ले आना है राइट साइड में, और 2 रूट 5 इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन में तो इसका एलसीएम ले लिया, a - 3b अपॉन b। ठीक है, तो अब ये जो रूट 5 है इसके साथ 2 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है, 3 है, a है और b है, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स है। 2 और 3 तो इंटीजर ही होते हैं ना, लेकिन a और b को भी आपने एज्यूम कर रखा है कि ये क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म जो है वो इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है कि अगर रैशनल नंबर क्या होता है कि विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b एंड a एंड b बोथ आर इंटीजर्स। तो ये भी क्या है, ये जो न्यूमरेटर है सारा का सारा ये भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है तो रूट 5 भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रूट 5 अगर रैशनल नंबर है बट इट contradicts our fact that the root 5 is an irrational number। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया कि रूट 5 जो होता है वो irrational नंबर है, तो बस आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बस this contradicts the fact that root 5 is an irrational number, therefore 3 + 2 रूट 5 is a rational number। ठीक है, जब आपने इसको प्रूव कर दिया कि रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं इरैशनल है, तो इसका मतलब ये जो 3 + 2 रूट 5 है वो भी क्या है, इरैशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके 3 पार्ट्स हैं। 1/√2, तो 1/√2 के लिए क्या करना है, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। 1/√2 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, तो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। a और b दोनों इंटीजर्स थे तो b अपॉन a भी इंटीजर्स ही हुए ना, तो अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये
किस तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं, एज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट द √2 क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे आपने √5 प्रूव किया वैसे √2 क्या है, इरैशनल नंबर है। देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो √2 इज एन इरैशनल नंबर, देयरफॉर 1/√2 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। यहाँ पे फिर लिख लेना है जो आपका क्वेश्चन है कि देयरफॉर 1/√2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना। नेक्स्ट इज 7√5, बिल्कुल सेम वैसे करना है। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। 7√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b। ये सारा लिख लेना है कि a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। √5 इज इक्वल टू a/7b। a and b both are integers and 7 is also integer, therefore a/7b is an integer and therefore a/7b is a rational number, therefore √5 is also a rational number, but it contradicts the fact that √5 is an irrational number, therefore our assumption is wrong, hence √5 is an irrational number, therefore 7√5 is also an irrational number। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 6 plus √2। तो 6 plus √2 can be written in the form of a/b, where a and b both are integers and b is not equal to 0. So √2 is equal to a/b minus 6। LCM ले लो, a minus 6b/b। a, b both are integer, 6 is also integer, so a minus 6b/b is an integer and it is written in the form of rational number। अगर ये rational number है तो √2 भी क्या हुआ, रैशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है और √2 क्या हुआ, दैट इज एन इरैशनल नंबर। अगर √2 इरैशनल नंबर है तो इसमें कोई रैशनल नंबर अगर आप ऐड करते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, इरैशनल नंबर। तो 6 plus √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है तो एक जैसे क्वेश्चंस है। इसकी जगह जो है 6 plus √2 है, इसकी तरह इसकी जगह कोई भी क्वेश्चन कोई भी डिजिट्स दे सकते हैं आपको, तो करने आपने इसी सेम टाइप से है। ठीक है, इनको अच्छी तरह से कर लेना है। थैंक यू।